हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि हम ओडीआई के लिए स्पेशली टीम कैसे बनाते हैं। अगर आप किसी भी फैंटेसी ऐप को फॉलो करते हैं तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है ओडीआई के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पिच रिपोर्ट, आपको प्लेयर के स्टैट्स, हेड टू हेड कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है प्लेयर्स के हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, किस प्लेयर को कौन आउट करता है, किस टाइप का प्लेयर जो है वो किस टाइप के पिचेस पे चलता है, ठीक है? और फिर हम बात करेंगे कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, फिर हम बात करेंगे कि जो है अब उन स्ट्रक्चर में आपको प्लेयर को कैसे फिट करना है। तो ये 10-12 चीज़ें हैं जो इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ओडीआई की टीम कैसे बनाएँ। इससे पहले कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक जो है जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपकी पर्सनल तरीके से जो है क्वेरीज़ को सॉल्व करता हूँ, ठीक है? जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी उसको, ठीक है दोस्तों? और मैं टीम बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ओडीआई में हम टीम को कैसे बिल्ड करते हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ बिल्ड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हम इस पूरे वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इस पूरे वीडियो में हम जो है सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे कि पिच रिपोर्ट, ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्टैट्स की, ठीक? फिर हम बात करेंगे कि जो है स्टैट्स के बाद स्ट्रक्चर की, फिर बात करेंगे हम कि इस स्ट्रक्चर में कैसे आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करोगे, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि एक बार जब प्लेयर सेलेक्ट हो गए उसमें, तो कैसे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है? और एक बार आप जब वाइस कैप्टन और कैप्टन बना दिए, ठीक? तो आपको जो है टीम आपकी पूरी प्लेइंग 11 मिल जाएगी। तो पिच रिपोर्ट में हम बहुत लंबे चौड़े तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फिर स्टैट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इस स्टैट्स में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। पहले तो टीम का स्टैट्स आएगा, ठीक है? फिर प्लेयर का स्टैट्स आएगा, फिर हेड टू हेड टीम का स्टैट्स आएगा, फिर हेड टू हेड प्लेयर्स का स्टैट्स आएगा, ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, फिर सिलेक्शन की, फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी क्या है? स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है? इस पूरे वीडियो में हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरा वादा है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के तो जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? तो पिच रिपोर्ट में हम बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट में आपको क्या देखना है। सबसे पहले तो आप जो है ये ग्राउंड है, ठीक है? इसका डायमेंशन देखेंगे कि ये छोटा ग्राउंड है या बड़ा ग्राउंड है, सबसे पहले, ठीक है? यानी अगर छोटा ग्राउंड हुआ, अगर ग्राउंड छोटा है, यानी वहाँ पे क्या है, हाई स्कोरिंग मैच होगा, ठीक है? हाई स्कोरिंग मैच होगा ही होगा, ठीक है? और नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब डायमेंशन एक बार आपने क्लियर कर दिया, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पिच कैसा बिहेव करती है यहाँ पे। पिच कैसा बिहेव करती है, ये बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है? अगर बैटिंग पिच है तो कैसी है? डिफेंसिव है या जो है एग्रेसिव है, ठीक है? एग्रेसिव है। और या तो अगर बॉलिंग पिच है तो कैसी है? स्पिनर की पिच है या जो है पेसर की पिच है? ये पिच रिपोर्ट से आएगा आपको, ठीक है? ये चीज़ एनालिसिस क्या आएगा? पिच रिपोर्ट से आएगा। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि इस ग्राउंड पे रीसेंट मैचों में कितना रन बना है, रीसेंट मैचेस में कितना रन बना है, ठीक है? कितना रन बना है। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूँ कि 280 पे जो है 8 विकेट, ये है एक स्कोर, 340 पे जो है 3 विकेट, ये है स्कोर, और अब मान लीजिए कि 340 पे ही क्या है, 9 विकेट है, और मान लीजिए कि जो है यहाँ पे 320 पे ही क्या है आपके 7 विकेट हैं, ठीक? इस टाइप का स्कोर कार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कोर कार्ड में आपको एनालिसिस हो गया होगा कि ये क्या है, एक रन वाली पिच है, ठीक है? जहाँ पे बैटिंग पिच की हम बात करें, बट उस बैटिंग पिच के साथ-साथ क्या है, आप देखिए यहाँ पे 9 विकेट गिरा हुआ है, यहाँ पे 7 विकेट गिरा हुआ है, यहाँ पे क्या है 8 विकेट गिरा हुआ है, और एक मैच में केवल 3 विकेट गिरा हुआ है, ठीक? तो आपको क्या है, आपको ये अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पे विकेट भी गिरते हैं, यहाँ पे क्या है, विकेट्स भी क्या है, गिरते हैं। अब वो विकेट आपको देखना पड़ेगा कि कौन लेता है, वो विकेट पेसर लेता है या स्पिनर लेता है, ठीक है? आपको प्रीवियस स्टैट्स में ये देखना पड़ेगा कि पेसर से को विकेट मिलता है या जो है स्पिनर को विकेट मिलता है। अब पेसर को विकेट मिलेगा तो आप अपनी 11 की टीम में क्या रखेंगे, पेसर को ज़्यादा रखेंगे। अगर स्पिनर को विकेट मिलेगा तो आप अपनी उसकी टीम में स्पिनर को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है?
तो ये थरोली जो है, ये बहुत डीप जो है नॉलेज लेना पड़ता है जब भी आप अपनी फैंटेसी की टीम बनाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि ग्राउंड पिच के बारे में आपको जानना है, ठीक है? ग्राउंड का डायमेंशन जानना है, पिच को बारे में जानना है, पिच कैसे बिहेव करती है उसके बारे में जानना है, और लास्ट के 5-7 मैचेस का स्टैट्स जानना है कि वहाँ पे कितना रन बना है। कि चीज़ जान लिया, ठीक है? कि वहाँ पे चीज़ जान कि यहाँ पे जब आप स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब कि जब आप अपनी रणनीति, वहाँ पे ना रन बनेगा, ठीक? आप पहले से टीम बनाने से तो सोचते हैं ना वहाँ पे कितना रन बनेगा। ये चीज़ आप करेंगी, ये प्रेडिक्ट करने की वहाँ पे कितना रन बन सकता है, ठीक है? ये पूरी चीज़ें आपको ये हेल्प ज़रूर करेंगी वहाँ पे कितना बन सकता है, ठीक? बात करेंगे कि जब आप बारे में जान गए, ठीक है? यानी नेक्स्ट आप बात किसकी करेंगे वहाँ पे, टीम के टीम के स्टैट्स की, कि जो है टीम के स्टैट्स की बात करेंगे आप, कि टीम जो है वो कैसे खेलेगी वहाँ पे, ठीक है? कैसा खेलती है, अभी तक कैसा खेली है, ठीक है? और क्या नाम है उसका, टीम का रीसेंट फॉर्म क्या है, ठीक? फिर जो है टीम जो है 5 या 7 मैच जीती है कि नहीं जीती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं विथ प्रूफ के साथ डिसाइड करता हूँ आपको, कि आपको पता है कि इंग्लैंड क्या है, एक अच्छी टीम है। इंग्लैंड एक अच्छी टीम है ना? विथ पर की अगर हम बात करें, बट इंग्लैंड का आप इस वर्ल्ड कप में जो है प्रदर्शन देखे हैं, वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस था इसका, ठीक है? वर्ल्ड कप में बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, ठीक? तो जब आप टीम बनाएँ तो आप जो है इस रीसेंट फॉर्म को ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाएँ, ठीक है? क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो हमें ये भी डिसाइड करना रहता है कि कौन-सी टीम को हम विन करा रहे हैं, विन, लॉस, ठीक है? विन और लॉस पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाली टीम क्या होगी, जीतेगी और होगी, हारेगी। जो करते हैं यार अपनी टीम में, इसमें प्लेयर रखते हैं, लेस प्लेयर रखते हैं, ठीक है? अपनी टीम में, जो हारने वाली टीम होगी। तो इसलिए जो है मैं ये ज़रूर मैं बात करूँगा कि आपको अगर ऐसा लगे कि इंग्लैंड तो अच्छी टीम है तो वो जीत जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। उनका रिसेंट फॉर्म आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, अगर वो हार रहे हैं तो वो हारेंगे, ठीक है? अगर 5 मैच 7 मैच लगातार हार रहे हैं तो वो हारेंगे। वो अलग बात है कि जो है 1 मैच जीत गए तो जीत गए। वैसे ही आप जो है आईपीएल के 2016 नहीं 2022 या 21 का आईपीएल था, उसमें सीएसके जो है नीचे नीचे थी, सबसे लास्ट पे थी। तो आप देखिए वो सारे के सारे मैच हार गए, जबकि सीएसके जैसी टीम जो है नहीं होती है आईपीएल में, अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक? तो इस तरीके चैंपियंस लीग में, इस तरीके से आप टीमों को एनालाइज़ करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्स की, ठीक है? अब ये किसका स्टैट्स है? ये है प्लेयर्स का स्टैट्स, प्लेयर्स का स्टैट्स। अब इस प्लेयर के स्टैट में आपको क्या देखना है? पहले तो उनका रीसेंट फॉर्म देखना है ना? फिर वहाँ पे देखना है उस वेन्यू पे उनका कैसा प्रदर्शन है। फिर आपको देखना है कि उस टीम के साथ, टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन है, ठीक है? अब इतना आप 3 चीज़ें देख लिए, तो चौथी चीज़ भी आपको नहीं छोड़नी है। क्या? कि अगर जो बॉलर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 बॉलर हैं, ठीक है? अब उन बॉलर के अकॉर्डिंग जो आप प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनका आपका जो बैट्समैन है, वो चलता है कि नहीं चलता है? जैसे जंपा के खिलाफ कोहली नहीं चलते हैं, ठीक है? जैसे ज़हीर खान के सामने जो स्मिथ नहीं चलते थे, तो उस समय अगर फैंटेसी की टीम होती तो मैं ज़हीर खान को लेता, स्मिथ को ड्रॉप कर देता हमेशा, ठीक? तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना? ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये पूरा स्टैट्स आपको चेक करना पड़ेगा वन बाय वन करके कि उस टीम का स्टैट्स क्या है, ठीक है? नेक्स्ट, जब आप स्टैट्स देख लेते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो है आपकी जो टीम है, वो किस टाइप की बनने वाली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है? अब वो जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। सबसे पहले कि टीम, जिस टीम के सामने आप खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 टीमें हैं, इंडिया वर्सेस नेपाल है, ठीक है? अभी के लिए मान लीजिए। तो इंडिया वर्सेस नेपाल में जो है आप ज़ाहिर-सी बात है कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया ही जीतेगा, और इंडिया जीतेगा, ठीक है? तो इंडिया ने अगर टॉस जीता सबसे पहले मान लीजिए, तो इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, टॉप ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना? अब टॉप ऑर्डर चल गया, एक बड़ा-सा स्कोर खड़ा कर दिया, मान लीजिए कि 340 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, ये स्कोर है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या होगा कि जो नेपाल के जो बैट्समैन हैं वो नहीं चलेंगे। अब नेपाल के जो बैट्समैन हैं वो नहीं चलेंगे, यानी जो है इंडिया के बॉलर्स चलेंगे, तो आप उनको अपनी टीम में रखिए। यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन है? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको कैसी टीम बनानी है? या तो 7-4 की बनाइए या 8-3 की बनाइए, ठीक है? आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। दूसरा अगर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर का अगर टीम की बात किया जाए तो ये है। दूसरी चीज़ कि किस स्ट्रक्चर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पिच रिपोर्ट पे, ठीक है? पिच रिपोर्ट अगर
अगर जो मान लीजिए बॉलिंग पिच है ना? तो उस समय भी आपको कॉम्बिनेशन के साथ तो जाना है, 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, बट इस 7-4 के साथ 7 प्लेयर जो हैं वो क्या होंगे? बॉलर होंगे और 4 प्लेयर क्या होंगे? वो बैट्समैन होंगे, ठीक है? इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? अब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया कि मैं 8 और 4 के कॉम्बिनेशन 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से जाने वाला हूँ, ठीक है? 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से क्या करने वाला हूँ? जाने वाला हूँ, जिसमें से 8 प्लेयर क्या होंगे? बॉलर होंगे और 3 प्लेयर क्या होंगे? वो बैट्समैन होंगे, ठीक है? बॉलर होंगे और 3 प्लेयर क्या होंगे? वो बैट्समैन होंगे, ठीक? अब एक बार आपने स्ट्रक्चर 8-3 का डिसाइड कर लिया, यानी आपको क्या करना है? प्लेयर्स को उठा के अब इसमें रखना है। प्लेयर्स को उठा के किसमें रखना है? इसमें रखना है। तो प्लेयर्स को उठा के इसमें रखेंगे, कैसे रखेंगे? आपको मैंने बताया था कि आप जो है पूल मेथड का यूज़ करिए। पूल मेथड जो बहुत सेफ मेथड है। अब मैं फिर से इस वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पूल मेथड क्या है, ठीक है? आप बहुत सारी फैंटेसी ऐप में खेलते होंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज दिया होता है, सिलेक्शन परसेंटेज दिया होता है प्लेयर्स का, ठीक है? यानी सारे प्लेयर्स के सामने सिलेक्शन परसेंटेज दिया होता है। मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ सिलेक्शन परसेंटेज को इस वाले तरीके से, ठीक है? अब जो है इस पहले वाले पूल में मैं उन प्लेयर्स को रखता हूँ जिनका जो है सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो 80% से ऊपर हो। दूसरा में तीसरे वाले पूल में मैं क्या रखता हूँ कि उन प्लेयर्स को रखता हूँ जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो 30% से नीचे हो और बाकी जितने भी प्लेयर होंगे वो किस में आ जाएँगे? पूल 2 में आ जाएँगे, ठीक है? यानी ये पूल 1 है, ये पूल 2 है और ये आपका पूल 3 है, ठीक? तो यानी इस वाले पूल में आपके 4 से 6 प्लेयर होंगे, ठीक है? और इस वाले पूल में 3 से 4 प्लेयर होंगे, ठीक? और बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो इस पूल में होंगे, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि इन 2 पूल को लेके अपनी टीम को बना लेते हैं, ठीक है? इन 2 पूल्स को लेके आपने क्या करना है टीम को बना लिए 4 और 6 को लेके और फर्स्ट पूल को लेके और सेकंड पूल को लेके, लेकिन ये गलत है, ठीक है? ये गलत है। आपको जो है 2 प्लेयर आपको ये पूल 3 से भी लेना है, ठीक है? 2 प्लेयर आपको कहाँ से लेना है? पूल 3 से लेना है और वो प्लेयर जो होंगे वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो पूल 1 के प्लेयर को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, ठीक है? यानी आपको 4 प्लेयर जो आपने 4 से 6 प्लेयर जो थे, यानी आपको जो आप अगर 5 प्लेयर पूल 1 से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप 5 प्लेयर नहीं करेंगे। आप कितने प्लेयर करेंगे? 3 प्लेयर करेंगे और 2 प्लेयर कहाँ से लेंगे? ये लेस परसेंटेज वाले प्लेयर लेंगे, यानी टोटल ये 5 प्लेयर हो गए और 6 प्लेयर आप कहाँ से लेंगे? ये पूल 2 से लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है अपने अपने प्लेयर्स को जो है पूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में फिट करना शुरू करते हैं, ठीक है? और स्ट्रक्चर मैं फिर से आपको एक बार थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब ये स्ट्रक्चर, ठीक है? कि 1 विकेट कीपर हो गया, 4 बल्लेबाज हो गए, 3 ऑलराउंडर हो गए, ठीक है? और जो है 4 5 3 8 और 3 जो है वो फास्ट बॉलर हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना है? 3 3 6 यानी ये 6 कितने हैं? 6 ये कॉम्बिनेशन है 6 और 5 का, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 7-4 का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी 1 बल्लेबाज आप यहाँ से हटा के गेंदबाज ले लीजिए, ठीक है? अगर 8 का चाहिए तो यानी यहाँ से 1 हटा के और 1 गेंदबाज ले लीजिए, यानी यहाँ पे 3 क्या है आपके ये बैट्समैन हैं और ये 3 क्या है आपके ऑलराउंडर हैं और ये 5 क्या है आपके प्योर गेंदबाज हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं प्लेयर्स को इस स्ट्रक्चर में भरना शुरू करते हैं, ठीक? अब एक बार आप स्ट्रक्चर बना लिए, प्लेयर्स को उसमें फिट कर दिए, तो नेक्स्ट बात आती है कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाते हैं, ठीक है? आप मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वॉइस कैप्टन आप उनको बनाइए जिनका रीसेंट फॉर्म जो है अच्छा हो, ठीक है? रीसेंट फॉर्म क्या हो? अच्छा हो ओडीआई में, ठीक है? और कैप्टन हम उसको बनाते हैं जिनका सिलेक्शन रेशियो कम है और कैप्टन परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो भी क्या है आपकी? कम है, ठीक है? अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको क्यों ऐसा बनाना चाहिए? एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 10,000 लोगों की टीम है, आप 10,000 लोगों में खेल रहे हैं, ठीक है? और विराट कोहली हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो 90% है, ठीक है? और जो है आपने आपका अगला प्लेयर जो है मान लीजिए केएल राहुल है, उनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्या है? 30% है, ठीक? तो चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अगर 10,000 लोगों में खेल रहे हैं आप, ठीक है? यानी 90% विराट कोहली का सिलेक्शन रेशियो है, तो ऑलरेडी 90,000 जो टीमें होंगी 9,000 टीमें होंगी सॉरी, वो आपके क्या होंगी? सेम होंगी, सेम टीम होगी, ठीक है? और अगर आपने जो है केएल राहुल को चूज़ कर लिया, ठीक? मान लें 30% सिलेक्शन रेशियो, ठीक है? केएल राहुल को चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि 3,000 लोगों से कॉम्पिटिशन रहा। 3,000 लोगों की क्या होंगी? सेम टीम होगी। यानी यहाँ पे अगर एक मूव आपने एक प्लेयर लिया तो 1,000 चीज़ों को एलिमिनेट किया, केवल 1,000 लोगों से अलग टीम बनाई। यहाँ पे आपने केवल एक केएल राहुल को लिया है तो 1,000 नहीं, यहाँ पे 7,000 लोगों से आपने अलग टीम बनाई, बिना किसी पॉइंट के आप 7,000 लोगों से जीत रहे हैं, ठीक है? आप 7,000 लोगों से क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं अगर केएल राहुल चला तो, ठीक है? तो इस तरीके से हम जब जीएल की बात करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी टीम को बनाते हैं, ठीक है?
ये रहा आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्या नाम है, सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो। अब मान लीजिए कि इसी में कैप्टन और वाइस सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो अगर इनका 2% है, ठीक है, और इनका जो है 0 पॉइंट मतलब इनका 5% मान लीजिए और इनका 1% है, ठीक है, इनका 1% है और इनका जो है 5% है, यानी 9,000 लोगों में से, ठीक है, 9,000 लोगों में से 5% लोगों ने क्या किया है, इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है, यानी जो है 450 टीमें क्या होंगी, वो सेम होंगी, ठीक। अब केएल राहुल को समझिएगा, 3,000 लोगों में से, ठीक है, 3,000 लोगों में से 1% लोगों ने क्या किया है, इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है, ठीक है, यानी यहाँ यहाँ से कैंसिल हो गया 3,000 लोग। तो यहाँ पे कितने हो गए, 30 लोग हो गए, ठीक है, यानी 30 लोगों ने क्या किया है, इनका इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है, यानी जो है आप ये समझ सकते हैं कि केवल 30 टीमें होंगी जो आपसे क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, 30 टीमें क्या होंगी, सेम होंगी। आप चीज को समझने की कोशिश करिएगा, कहाँ 10,000 टीमें थी, ठीक है, और आपने यूनिक टीम बना के किससे कंपटीशन कर दिया, केवल एक प्लेयर के सिलेक्शन से 30 लोगों से टीम बना ली, 30 लोगों से कम टीम बना ली, ठीक है, 30 लोगों की जो टीम होगी वो आपकी तरफ होगी केवल एक प्लेयर के सिलेक्शन रेशियो से 10,000 के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी यूनिक टीम बनाते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी यूनिक इस तरीके से हम अपनी यूनिक टीम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी है, ठीक है, आपको फैंटेसी के लिए टीम कैसे बनानी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।